2018 में लोग बोल रहे थे कोडिंग सीख लो, फ्यूचर सिक्योर है। 2020 में लोग बोल रहे थे क्रिप्टो ही फ्यूचर है। 2022 में एआई सबको रिच बना देगा। और अब हर दूसरा क्रिएटर बोल रहा है डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो गया, एसईओ खत्म, एआई सब मार्केटर्स को रिप्लेस कर देगा। लेकिन फनी बात पता है, जब भी कोई इंडस्ट्री डेड बोली जाती है, यूजुअली वही इंडस्ट्री इवोल्व हो रही होती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग डेड हो गया है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि कौन सा वर्जन डेड हो रहा है और कौन सा वर्जन अगले 10 साल में पैसा प्रिंट करेगी। So hi everyone, I am Khushwant Maravi and today we are going to discuss about digital marketing कि क्या डिजिटल मार्केटिंग डेड हो गया है एंड क्या 2026 में इस फील्ड में कोई स्कोप है या नहीं। आज इंटरनेट पे दो एक्सट्रीम नैरेटिव्स चल रहे हैं। एक साइड डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, लाखों कमाओ, लैपटॉप लाइफस्टाइल, एंड दूसरी साइड एआई ने सब खत्म कर दिया। और ऑनेस्टली ये दोनों आधे सच हैं, क्योंकि अगर तुम 2019 वाला डिजिटल मार्केटिंग माइंडसेट लेकर 2026 में आए हो तो तुम ऑलरेडी आउटडेटेड हो। लेकिन अगर तुम समझ गए कि इंटरनेट का अटेंशन सिस्टम कैसे इवॉल्व हो रहा है तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में अपॉर्चुनिटी इनसेन है। आज हम सरफेस लेवल बात नहीं करेंगे, हम ब्रेक डाउन करेंगे एक्चुअल मार्केट साइज, रियल सैलरीज, एआई का डिस्ट्रक्शन, एसईओ की रियलिटी, फ्रीलांसिंग का सच, एजेंसी मार्केट की प्रॉब्लम, कौन सी स्किल मर रही है और कौन सी स्किल एक्सप्लोर करने वाली है, और आखिर में किसको डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए और किसको बिल्कुल नहीं। ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है, रियलिटी चेक है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, डिजिटल मार्केटिंग ग्रो कर रही है बट एवरेज डिजिटल मार्केटर स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हैं, लेकिन यही लोग समझ नहीं पा रहे। ग्लोबल डिजिटल एड स्पेंड 2026 में $1 ट्रिलियन के अराउंड अप्रोच कर रही है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग अब टोटल मीडिया स्पेंड का डोमिनेंट पोर्शन बन चुका है। इंडिया में भी डिजिटल एड स्पेंड एग्रेसिवली ग्रो हो रहा है। ब्रांड्स कंटिन्यूअसली ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो फिर भी लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडस्ट्री तो ग्रो हो रहा है बट एंट्री बैरियर्स कोलैप्स हो गया है। पहले वेबसाइट बनाना हार्ड था, एड्स चलाना टेक्निकल था और कंटेंट बनाना एक्सपेंसिव था। और अब चैट जीपीटी कॉपी लिख देता है, ईमेल लिख देता है, कैप्शंस बना देता है, स्क्रिप्ट्स बना देता है और कैनवा डिजाइनर रिप्लेस कर रहा है। वीडियो एडिटिंग टूल्स एडिटर्स को प्रेशर में डाल रहे हैं। मेटा एड्स ऑटोमेशन कर रहा है और गूगल कैंपेन खुद ऑप्टिमाइज कर रहा है और रिजल्ट्स एग्जीक्यूशन चीप हो गया। और जब एग्जीक्यूशन चीप हो जाता है मार्केट फ्लूड हो जाता है। एग्जैक्टली वही डिजिटल मार्केटिंग में हुआ। लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड अर्न लैक्स, ये नैरेटिव कंप्लीटली फेक नहीं था। 2016 से 2021 एरा में कंपटीशन कम था, सीपीएम चीप थे, एसईओ इजियर था, ऑर्गेनिक रीच ज्यादा थी, बिजनेसेस डिजिटली इमेच्योर थे। तब बेसिक स्किल से भी पैसा बन जाता था और आज बेसिक स्किल कमोडिटी बन चुकी है। आज सिर्फ कैनवा यूज करना, कैप्शन लिखना, रील्स अपलोड करना, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स यूज करना ये वैल्यूएबल स्किल नहीं है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। या फिर एक रीजन है कि थाउजेंड्स लोग कोर्स खरीदते हैं बट सक्सेसफुल लोग सिर्फ कुछ लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने टूल्स सीखा होता है, मार्केटिंग साइकोलॉजी प्लस बिजनेस सिस्टम नहीं। अब डाटा की बात करते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्टिल ग्रो कर रही है। रिपोर्ट्स प्रिडिक्ट कंटिन्यूड ग्रोथ बिकॉज कंज्यूमर अटेंशन परमानेंटली इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुकी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेट यूसेज अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रहा, अब हर चीज डिजिटल है। शॉपिंग, पेमेंट्स, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, हायरिंग, डेटिंग, हेल्थ केयर, एआई सर्च, सब। मतलब बिजनेसेस को कस्टमर चाहिए, कस्टमर ऑनलाइन है, मार्केटिंग ऑनलाइन होगी। सिंपल। डिजिटल मार्केटिंग डेड नहीं हो सकती बिकॉज बिजनेस अटेंशन इकोनॉमी डेड नहीं हो सकता, लेकिन चैनल्स चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल 2014 में फेसबुक पेजेस क्रेजी ग्रो कर रहे थे, 2018 में इंस्टाग्राम, 2023 में शॉर्ट फॉर्म डोमिनेंस एंड 2025 से लेकर अब तक एआई डिस्कवरी प्लस क्रिएटर ड्राइवन ट्रस्ट। गेम कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रहा है। इंडिया वर्सेस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। इंडिया में अभी भी ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है बिकॉज एसबीएम डिजिटाइजेशन अभी भी इनकम्प्लीट है। रीजनल इंटरनेट यूजर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, व्हाट्सएप कॉमर्स ग्रो कर रहे हैं, क्रिएटर्स इकोनॉमी ह्यूज है, लोकल बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं। लेकिन इंडियन मार्केट में एक मेसिव प्रॉब्लम है, प्राइस डिस्ट्रक्शन। हर दूसरा आदमी कहता है 10,000 में फुल मार्केटिंग और रिजल्ट लो क्वालिटी एजेंसीज, फेक केस स्टडीज, कॉपीड स्ट्रेटेजी, स्पैम आउटरीच और बिजनेसेस का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। इसलिए फ्यूचर में चीप मार्केटर्स सर्वाइव नहीं करेंगे, इसके जगह पे स्पेशलाइज्ड मार्केटर सर्वाइव करेंगे। सेक्शन 3, एआई का इम्पैक्ट। एआई ने डिजिटल मार्केटिंग को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, एआई ने डिजिटल मार्केटिंग का ओल्ड एडवांटेज को डिस्ट्रॉय किया है। डिफरेंस समझो। पहले एडवांटेज क्या था? इंफॉर्मेशन एक्सेस, कॉपीराइटिंग जानता था, एसईओ टूल्स यूज करता था, उसके पास एज था। और अब एवरीवन हैज एआई, मतलब एग्जीक्यूशन डेमोक्रेटाइज हो गया। अब एडवांटेज शिफ्ट हो गया है फ्रॉम हु कैन क्रिएट टू हु कैन थिंक स्ट्रेटेजिकली। एआई क्या रिप्लेस करेगा? ब्रूटल आंसर, लो लेवल रिपीटेटिव मार्केटर्स को, जेनेरिक कंटेंट राइटर्स, बेसिक एसईओ राइटर्स, लो स्किल कॉपी राइटर्स, सिंपल सोशल
media manager, graphic designer, basic designer, beginner ad optimizer, because AI already ad creatives generate कर रहा है, headline test कर रहा है, SEO outlines बना रहा है, email personalized कर रहा है, campaign optimize कर रहा है, major ad platforms AI automation aggressively push कर रहे हैं, Google अब AI ads और conversational search ad टेस्ट कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर में मैनुअली ऑप्टिमाइजेशन का वैल्यू कम होगा, स्ट्रैटेजिक इनपुट का वैल्यू बढ़ेगा। फ्यूचर मार्केटर्स का रियल रोल, फ्यूचर मार्केटर्स बटन क्लिकर नहीं होगा, ही विल बिकम स्ट्रैटेजिस्ट, सिस्टम थिंकर, साइकोलॉजी ऑपरेटर, AI ऑर्केस्ट्रेटर, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट। इसके अलावा एक डेंजर मिसकॉन्सेप्शन है कि AI सब कुछ खुद कर लेगा, लेकिन नहीं। AI एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज करेगा, लेकिन पोजीशनिंग, इमोशनल हुक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्रांड ट्रस्ट, नैरेटिव डिजाइन, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, ये अभी भी ह्यूमन लेड है और लाइकली लॉन्ग टर्म भी रहेगा। AI कंटेंट प्रॉब्लम, AI ने कंटेंट को इन्फिनाइट बना दिया, और जब कंटेंट इन्फिनाइट हो जाता है, अटेंशन स्केयर हो जाती है। इसलिए फ्यूचर में मोर कंटेंट एडवांटेज नहीं होगा, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस स्ट्रॉन्गर ट्रस्ट ही एडवांटेज होगा। यही रीजन है कि पर्सनल ब्रांड ग्रो कर रहे हैं, क्रिएटर्स पावरफुल हो रहे हैं, कम्युनिटीज इंपॉर्टेंट हो रही है। सेक्शन 4 करियर ब्रेकडाउन। नंबर 1 SEO, सबसे कंट्रोवर्शियल फील्ड। SEO डेड है? नहीं, ओल्ड SEO डाइंग है एंड सर्च अभी भी इवॉल्व हो रहा है। गूगल AI ओवरव्यूज एग्रेसिवली एक्सपैंड हो रहे हैं, AI समरीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो क्लिक सर्चेस इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब लोग आंसर डायरेक्ट गूगल से ले रहे हैं। तो क्या SEO खत्म? SEO का ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है। पहले लोग वेबसाइट रैंक करते थे, अब AI इकोसिस्टम में ट्रस्टेड सोर्स बनो। दिस इज कॉल्ड GEO, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, AI सर्च ऑप्टिमाइजेशन, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ट्रस्ट सिग्नल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। फ्यूचर SEO स्किल्स, टॉपिकल अथॉरिटी, ब्रांड मेंशंस, ट्रस्ट सिग्नल्स, मल्टी प्लेटफॉर्म्स प्रेजेंस, ह्यूमन इंसाइट्स कंटेंट, यूट्यूब SEO, रेडिट विजिबिलिटी, AI सिटेशन ऑप्टिमाइजेशन। लो क्वालिटी AI ब्लॉग्स डेड हो रहे हैं और हाई अथॉरिटी ह्यूमन इंसाइट्स कंटेंट अभी भी वैल्यूएबल है। नंबर 2 परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्टिल ह्यूज है, एक्चुअली AI की वजह से और भी पावरफुल हो रहा है। मीडिया बाइंग का ओल्ड स्कूल मैनुअल एज रिड्यूस हो रहा है, प्लेटफॉर्म्स खुद टारगेटिंग, बिडिंग, ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस मार्केटर का काम क्या है? उनका काम है क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, ऑफर अंडरस्टैंडिंग, फनल ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमर साइकोलॉजी और डाटा इंटरप्रिटेशन। परफॉर्मेंस मार्केटर एग्जीक्यूशन ऑपरेटर नहीं, ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट है। नंबर 3 कंटेंट मार्केटिंग। अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, लेकिन जेनेरिक कंटेंट डेड है। आज AI से सब कंटेंट बना सकते हो, ब्रांड क्यों फॉलो करेगा? बिकॉज यूनिक पर्सपेक्टिव, स्टोरी टेलिंग, ऑथेंटिसिटी, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी। फ्यूचर में फेसलेस जेनेरिक कंटेंट स्ट्रगल करेगा, ओपिनियनेटेड कंटेंट विन करेगा। नंबर 4 कॉपी राइटिंग। बेसिक कॉपी राइटिंग कमोडिटाइज्ड बट हाई लेवल परसुएशन स्टिल इंसेनली वैल्यूएबल है। AI डिसेंट कॉपीराइटिंग लिख सकता है, लेकिन सेल्स साइकोलॉजी, इमोशनल सीक्वेंसिंग, फाउंडर वॉइस, पोजीशनिंग, ये सब डिफिकल्ट है। तो कॉपीराइटर्स सर्वाइव करेंगे, लेकिन टेम्पलेट कॉपीराइटर्स नहीं। नंबर 5 सोशल मीडिया मार्केटिंग। मोस्ट सैचुरेटेड फील्ड और ऑनेस्टली मोस्ट अंडरस्टूड भी। आजकल सोशल मीडिया मैनेजर का मतलब कैनवा पे पोस्ट बना दो ये नहीं चाहिए। बिजनेस को चाहिए अटेंशन, लीड, सेल्स। अगर तुम मेजरेबल ग्रोथ ला सके हो, यू सर्वाइव, अदरवाइज रिप्लेसेबल। नंबर 6 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ह्यूज ग्रोथ एरिया। व्हाई? बिकॉज ट्रस्ट क्राइसिस। पीपल एड्स पे ट्रस्ट कम कर रहे हैं, क्रिएटर्स पे ज्यादा। ब्रांड्स क्रिएटर्स के थ्रू सेल्स करना चाहते हैं। क्रिएटर्स इकोनॉमी अब मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है। नंबर 7 मार्केटिंग ऑटोमेशन। मेसिव फ्यूचर, स्पेशली व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ईमेल फ्लॉस, CRM ऑटोमेशन, लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम। ये एरिया नेक्स्ट 5 ईयर में एक्सप्लोड करेगा, क्योंकि बिजनेस इफिशियंसी चाहते हैं। नंबर 8 एनालिटिक्स एंड CRO, अंडररेटेड गोल्ड माइन। मोस्ट मार्केटर्स ट्रैफिक लाना चाहते हैं, फ्यू मार्केटर्स कन्वर्जन ऑप्टिमाइज करते हैं, बिजनेस ओनर्स रेवेन्यू केयर करते हैं, नॉट इंप्रेशंस। एनालिटिक्स प्लस कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन मतलब प्रीमियम स्किल। नंबर 9 पर्सनल ब्रांडिंग मार्केटिंग, प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म प्लेस। फ्यूचर में पीपल कंपनीज से पहले ह्यूमन पे ट्रस्ट करेंगे। फाउंडर लेड मार्केटिंग ह्यूज है, क्रिएटर्स बिकम ब्रांड्स, ब्रांड्स बिकम क्रिएटर्स। सेक्शन 5 जॉब मार्केट रियलिटी। मोस्ट फ्रेशर्स अनएम्प्लॉयबल होते हैं। हार्स यस, फॉल्स नो। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कंपनीज को चाहिए प्रूफ, एग्जीक्यूशन, रिजल्ट्स। सिस्टम सोचती है, प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ ट्यूटोरियल्स कंज्यूम करते हैं, कुछ बनाते नहीं। पोर्टफोलियो जीरो, रियल कैंपेन जीरो, डाटा अंडरस्टैंडिंग जीरो, फिर बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही। डिग्री वर्सेस स्किल। मार्केट में डिग्री लेस इंपॉर्टेंट होती जा रही है, बट स्किल भी अकेले इनफ नहीं है, बिकॉज मार्केट अब मेच्योर हो रहा है। कंपनीज अब हाइब्रिड पीपल चाहते हैं, मार्केटिंग प्लस एनालिटिक्स, मार्केटिंग प्लस AI, मार्केटिंग प्लस साइकोलॉजी, मार्केटिंग प्लस ऑटोमेशन। सिंगल स्किल पीपल वल्नरेबल हैं। सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटर्स अर्निंग 5 लाख पर मंथ, बट रियलिटी एवरेज बिगिनर सैलरीज ऑफ्टन डिसअपॉइंटिंग होती है, स्पेशली इंडिया में। क्यों? बिकॉज ओवर सप्लाई। थाउजेंड्स लोग सेम बिगिनर लेवल सर्विस ऑफर कर रहे हैं। प्रीमियम सैलरी तब आती है जब रेवेन्यू इम्पैक्ट हो,
सिस्टम समझ आते हो, नीच एक्सपर्टीज हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस थिंकिंग हो। सेक्शन 6 फ्रीलांसिंग एंड एजेंसीज रियलिटी। क्या फ्रीलांसिंग में अब भी पैसा है? यस है। क्या ये इजी है? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा इशू क्लाइंट एक्विजिशन। 2020 में कोल्ड डीएम से क्लाइंट्स मिल जाते थे, लेकिन 2026 में सभी पिच कर रहे हैं। इनबॉक्सेस स्पैम से भरे हुए होते हैं। एजेंसी मार्केट रियलिटी। एजेंसी मार्केट में ह्यूज कंसोलिडेशन होगा। लो क्वालिटी एजेंसीज डाई करेंगे बिकॉज एआई बेसिक एग्जीक्यूशन चीप बना रहा है। फ्यूचर एजेंसीज निच स्पेशलाइज्ड होंगी, एआई इंटीग्रेटेड होंगी, परफॉर्मेंस फोकस्ड होंगी, सिस्टम्स ड्राइवन होंगी। हम सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, ये वीक पोजीशनिंग है। सोलो मार्केटर्स का फ्यूचर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ एआई लेवरेज। एआई स्मार्ट सोलो ऑपरेटर, एक स्मॉल सोलो ऑपरेटर एआई ऑटोमेशंस, नो कोड टूल्स, आउटसोर्स सिस्टम यूज करके मिनी एजेंसी बिल्ड कर सकता है। स्मॉल लीन टीम्स फ्यूचर हो सकते हैं। सेक्शन 7 दिस डिजर्व सेपरेट डिस्कशन। सर्च बिहेवियर फंडामेंटली शिफ्ट हो रहा है। पहले गूगल्स पे वेबसाइट्स क्लिक होते थे, अब गूगल एआई ओवरव्यूज डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। प्लस यूजर सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, रेडिट पे, चैट जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी पे। डिस्कवरी फ्रैगमेंट हो रहा है और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। एसईओ अब सिर्फ गूगल रैंकिंग गेम नहीं रहा, इट्स बिकमिंग डिजिटल विजिबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन, प्रोग्रामेटिक एसईओ। अब सवाल ये है कि एआई जनरेटेड मास पेजेस का क्या? मोस्ट लाइकली हेवीली इनवैल्यूड लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इंटरनेट एआई स्लग से भर रहा है। सर्च इंजन और एआई सिस्टम ट्रस्ट, अथॉरिटी, एंगेजमेंट एंड ब्रांड सिग्नल्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। ह्यूमन कंटेंट वर्सेस एआई कंटेंट। फ्यूचर विनिंग कंटेंट इज एआई असिस्टेड प्लस ह्यूमन इनसाइट कंटेंट, और प्योर एआई कंटेंट इज कमोडिटी, और प्योर ह्यूमन कंटेंट विदाउट सिस्टम इज स्लो। दोनों का कॉम्बिनेशन ही विन करेगा। सेक्शन 8 फ्यूचर ट्रेंड्स। नंबर 1 एआई फर्स्ट मार्केटिंग। एआई कैपिलोट नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कैंपेन प्लानिंग से ऑप्टिमाइजेशन तक। नंबर 2 पर्सनल ब्रांडिंग एक्सप्लोजन। एनोनिमस ब्रांड स्ट्रगल कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन पे ही ट्रस्ट करता है। नंबर 3 कम्युनिटी मार्क। ऑडियंस इज ग्रेटर देन फॉलोअर्स। कम्युनिटीज लाइक डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप एंड नीच ग्रुप्स आर बिकमिंग वैल्यूएबल एसेट्स। नंबर 4 शॉर्ट फॉर्म डोमिनेंस। अटेंशन स्पैन श्रिंकिंग। शॉर्ट फॉर्म टॉप फनल बन चुका है एंड लॉन्ग फॉर्म ट्रस्ट बिल्डर बन रहा है। नंबर 5 सर्च ट्रांसफॉर्मेशन। सर्च मतलब आंसर इंजन, रैंकिंग मतलब रिकमेंडेशन सिस्टम। देयर आर ह्यूज डिफरेंस। नंबर 6 ह्यूमन साइकोलॉजी प्रीमियम। एआई लॉजिक कॉपी कर सकता है, ह्यूमन इमोशन डीपली अंडरस्टैंड करना हार्डर है। साइकोलॉजी बेस्ड मार्केटर्स पावरफुल रहेंगे। तो क्या डिजिटल मार्केटिंग डेड है? बिल्कुल नहीं। लेजी डिजिटल मार्केटिंग डेड हो रहा है, शॉर्टकट डिजिटल मार्केटिंग डेड हो रहा है, टेम्पलेट बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग डेड हो रहा है, लो स्किल एग्जीक्यूशन डाइंग है। बट स्ट्रेटेजिक बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग, एआई पावर्ड मार्केटिंग, साइकोलॉजी ड्रिवन मार्केटिंग, क्रिएटर्स लेड मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन बेस्ड मार्केटिंग, दे आर एक्सप्लोडिंग। नाउ क्वेश्चन इज हु शुड इंटर इन डिजिटल मार्केटिंग? अगर तुम क्यूरियस हो, कंटिन्यूअसली लर्निंग कर सकते हो, साइकोलॉजी समझना चाहते हो, बिजनेस में इंटरेस्ट है, एआई अडॉप्ट कर सकते हो, सिस्टम बिल्ड करना पसंद है, देन वेलकम, देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नाउ हु शुड अवॉइड इट? अगर तुम क्विक मनी चाहते हो, सिर्फ टूल सीखना चाहते हो, कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, डीप थिंकिंग अवॉइड करते हो, तो दिस इज नॉट फॉर यू। द विनिंग स्किल स्टैक फॉर नेक्स्ट 5 years। फ्यूचर मार्केटर्स को ये कॉम्बिनेशन चाहिए, एआई टूल्स, साइकोलॉजी, स्टोरी टेलिंग, एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, कंटेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल ब्रांडिंग एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। ये कॉम्बो बेस्ट है। नाउ 2026 में डिजिटल मार्केटिंग डेड नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, अगर तुम वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो एआई तुम्हें रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर तुम स्ट्रेटेजी समझते हो, ह्यूमंस को समझते हो, अटेंशन समझते हो, सिस्टम बिल्ड करते हो, तो एआई तुम्हारा एम्प्लॉय बन जाएगा। इंटर्न इकोनॉमी अभी खत्म नहीं हुई, एक्चुअली अभी मैच्योर होना स्टार्ट हुई है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू मिला होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो को उसे शेयर करो जो अभी भी सोच रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं।